हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस शुरू किए थे। तो रेजोनेंस पढ़ने के दौरान हमने पाया क्या था। रेजोनेंस वैसे फिनोमिनन को रेजोनेंस बोलते हैं जिसमें क्या होता है, आपका पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन। तो अब सवाल उठता है भाई मेरे कि आखिर किस टाइप के पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा। तो यहां हमने एक टर्म डिफाइन किया था, कंजुगेटेड सिस्टम। यदि आपका पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होगा हमेशा। क्या बोले हमने हमने क्या बोला कि यदि आपका पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा डीलोकेलाइज होता है और उस डीलोकेलाइजेशन के फेनोमेनन को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज अ फेनोमेनन दैट इन्वॉल्व्स डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एनी कंजुगेटेड सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ कंजुगेटेड सिस्टम में ही ऐसा डीलोकेलाइजेशन संभव है, उसके अलावा किसी भी तरह के सिस्टम में ऐसा डीलोकेलाइजेशन संभव नहीं है। मतलब कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होना चाहिए, मेरा पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेटिंग पोजीशन पे होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व्ड इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो आपका पाई बॉन्ड में शामिल है। पाई बॉन्ड को बनाने में जो भी इलेक्ट्रॉन शामिल है उसी को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर? मतलब कि डबल बॉन्ड को बनाने में जो इलेक्ट्रॉन शामिल है, ट्रिपल बॉन्ड को बनाने में जो इलेक्ट्रॉन शामिल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब कि सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। पाई बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो यदि पाई इलेक्ट्रॉन आपका कंजुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा डीलोकेलाइज होता है, एक जगह स्थित नहीं होता, उसका विस्थापन होता है। उसी फेनोमेनन को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। ये समझ में आया? अब कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग पोजीशन। क्यूमुलेटेड मतलब लगातार, कंजुगेटेड मतलब अल्टरनेट पोजीशन। पहला तो पे है अगर तो दूसरा को छोड़कर तीसरे पोजीशन पे फिर हम लोग देखेंगे। फिर तीसरा पे है तो चौथे को छोड़कर पांचवें की हम लोग बात करेंगे। फिर छठा को छोड़कर सातवें की बात करेंगे। वैसे वैसे सारे अल्टरनेटिंग पोजीशन को हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। मतलब अगर आपका पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे हो, मतलब अगर पहला पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन आपको मिला तो ये निश्चित ही तीसरा पोजीशन वाला कार्बन एटम भी पाई बॉन्डेड होना चाहिए, उसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर पांचवा कार्बन भी छठे के साथ पाई बॉन्डेड होना चाहिए। यदि दूसरा पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन मिला तो कंजुगेटेड सिस्टम का क्या पेक्युलरिटी है, क्या उसका खासियत है कि दूसरा पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन मिला तो ये निश्चित ही चौथे पे पाई इलेक्ट्रॉन मिलना आवश्यक है। चौथा वाला पांचवे के साथ पाई बॉन्डेड होगा, तब ना चौथे पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फिर आपका छठे पे पाई इलेक्ट्रॉन मिलना आवश्यक है, छठा वाला सातवें के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यही इसी ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। मतलब हमको अगर पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिले या ट्रिपल बॉन्ड मिले तो हमको ये निश्चित है कि तीसरे पोजीशन पे फिर डबल ट्रिपल होना चाहिए, फिर पांचवें पे होना चाहिए, फिर सातवें पे होना चाहिए। यदि हम उसको दूसरा पोजीशन बोल रहे हैं तो दूसरा पे, फिर तीसरा पे हो चाहे ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। दूसरा के बाद चौथे पे अवश्य होना चाहिए, फिर छठे पे अवश्य होना चाहिए। हमने देखा था क्यूमुलेटेड डाइंग, क्यूमुलेटेड पॉलिन्स भी आपका कंजुगेटेड हो सकता है। कब होगा? जब यदि पहला पे डबल बॉन्ड है तो आपका तीसरा पे भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। फिर और अगर आगे चैन की बात करें तो पांचवें पे भी अगर डबल बॉन्ड होगा तो पूरा सिस्टम ही कंजुगेटेड हो जाएगा। ये समझिए, ये जरूरी है समझना। और वैसे सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होता है और उसी वैसे सारे सिस्टम में आपका एक कॉमन फेनोमेनन हमको देखने को मिलता है। उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। क्योंकि उसी केसेस में आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाता है। उसी के वैसे ही सिस्टम में आपका पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है। उसी डीलोकेलाइजेशन को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग फिर बात किए, क्या बात की, कि इंपॉर्टेंट बात की है कि यदि कोई भी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? हेटेरो एटम।
ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास, सल्फर के पास, फास्फोरस के पास। यदि आपका कोई भी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वह यदि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका पाई बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे हो, जस्ट बगल वाले पोजीशन पे, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे अगर कोई एटम हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा डीलोकेलाइज्ड होता है। ठीक, कौन सा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होगा? वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होगा जो आपके डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे हो। ये ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे अगर एटम है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक लोन पेयर, अगर 2-3 लोन पेयर भी हो सकता है, 2-3 लोन पेयर सबको नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका डीलोकेलाइज होता है। ठीक, तो देखिए ये सब कुछ केसेस हम लोग लिखे थे, एक और केस इसमें ऐड कर लीजिए। तो यहां देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? इस ऑक्सीजन के पास 2, इस ऑक्सीजन के पास भी 2। अब इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे है? मतलब हमको, मेरा कहना है कि एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे हो। डबल बॉन्डेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिपल बॉन्डेड होने, यहां देखिए ये ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्डेड है, कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्डेड है। ये डबल बॉन्डेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई मेरे, ये डबल बॉन्डेड है, बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन पे, अब हमको देखना है कि क्या उसके बगल वाला पोजीशन, मतलब इसका बगल वाला पोजीशन ये कार्बन है, क्या ये इस कार्बन के अलोंग डबल बॉन्ड है कहीं? जी नहीं। जब कार्बन, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, गुड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको क्या बात करना है कि जिस एटम का लोन पेयर है उसके बगल वाला कार्बन, बगल वाला नाइट्रोजन या बगल वाला कोई भी एटम डबल बॉन्ड बनाना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहिए। तो देखिए ये ऑक्सीजन है, इसके बगल में ये कार्बन है, ये कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसका मतलब इसका दोनों लोन पेयर क्या होगा? लोकेलाइज्ड लोन पेयर। लोकेलाइज्ड मतलब ये लोन पेयर आपका डीलोकेलाइज नहीं होगा, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक, अब देखिए ये ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर, क्या यहाँ एक कार्बन है, यहाँ ये कार्बन से बंधा हुआ है, क्या ये कार्बन अपने बगल वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है? क्या ऑक्सीजन के बगल वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? ऑक्सीजन का बगल वाला पोजीशन ये कार्बन, क्या ये डबल बॉन्ड किसी से बना रहा है? क्या ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है? जी नहीं। इसलिए इसका भी दोनों लोन पेयर क्या हो जाएगा? लोकेलाइज्ड। आपको पता है नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ 2 2 4 2 6, एक लोन पेयर जरूर होगा। जी हाँ, और ये लोन पेयर यहाँ नाइट्रोजन पे है। नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? कार्बन के साथ। देखिए नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड मतलब पाई बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन है और उस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या बोले थे हमने क्या बोला था कि अगर पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे अगर आपका हेटेरो एटम हो और हेटेरो एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका डीलोकेलाइज होगा। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे, डबल बॉन्ड का बगल वाला पोजीशन ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन भी है इधर, डजंट मैटर, ये नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये लोन पेयर आपका क्या हो जाएगा? डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। ये समझिए आप, बहुत सारा हम एग्जाम्पल लिखे हैं। यहां भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और देखो ये ऑक्सीजन इधर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन यहाँ कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड और इधर लेकिन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, मतलब हमको एक पाई बॉन्ड मिला ऑक्सीजन के बगल वाले पोजीशन पे। जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है उस पर पाई हो चाहे ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसके बगल वाले पोजीशन पे पाई बॉन्ड होना जरूरी है। देखो
ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये कार्बन बगल वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे है ना। यहाँ ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे कार्बन पे दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के बगल वाले पोजीशन पे इधर सिंगल है इधर डबल है, इसलिए इसका एक लोन पेयर, दो लोन पेयर है। यहाँ दो लोन पेयर में एक लोन पेयर क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज, क्योंकि हमेशा किसी भी आइटम का सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर ही डीलोकेलाइज होता है, तो यानी एक लोन पेयर लोकेलाइज्ड रहेगा। यहां देखो, यहां भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, क्या ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है? तुम बोलोगे कि ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो क्या होगा? हमने थोड़ी बोला था कि ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज हो जाएगा, ऐसा थोड़ी बोले थे हम लोग। हम लोग क्या बोले थे, ऑक्सीजन के बगल वाले पोजीशन पे किसी जिस एटम पे लोन पेयर है उसके बगल वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन है, इसका बगल वाला पोजीशन ये कार्बन, क्या ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है? नहीं बना रहा, इसलिए इसका दोनों लोन पेयर क्या हो जाएगा, लोकेलाइज्ड। यहां देखो ऑक्सीजन है, इसके बगल वाले पोजीशन पे दोनों तरफ कार्बन है और दोनों कार्बन यहाँ पाई बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड बोले मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ही पाई बॉन्ड पाया जाता है, आपको पता है। डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन के बगल वाले पोजीशन वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन का बगल वाला पोजीशन वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। मतलब डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये वाला लोन पेयर क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज। मतलब दो लोन पेयर है उसमें से एक लोन पेयर डीलोकेलाइज हो जाएगा, समझो। यहां देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बगल वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन पे जिस एटम के पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास और उसके बगल वाले पोजीशन पे हमको एक पाई बॉन्ड मिल गया, कोई बात नहीं, पाई बॉन्ड मिल गया। इसका मतलब इसका एक लोन पेयर क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, जिस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसके बगल वाले पोजीशन पे या डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, मतलब एक पाई बॉन्ड होना आवश्यक है, तभी वो लोन पेयर डीलोकेलाइज होगा, ऐसे वो लोन पेयर डीलोकेलाइज नहीं होगा। ठीक, तो हम ये बोले क्या, डीलोकेलाइज होने की वजह से यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड क्या यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं भी है, कोई बात नहीं, लोन पेयर की वजह से डीलोकेलाइजेशन है। और यहाँ लोन जितना ही सिस्टम मेरा कंजुगेटेड हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब इसको हम मिटा रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं आपको फाइनली। आपका जो कंजुगेटेड सिस्टम होगा वो दो ही चीज हो सकता है, या तो अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड्स तो सिस्टम मेरा कंजुगेटेड हो जाएगा। अल्टरनेट, हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे, पहला पोजीशन पे अगर ट्रिपल मिला तो हमको तीसरे पे भी ट्रिपल मिलना चाहिए, पांचवें पे भी मिलना चाहिए, सातवें पे भी मिलना चाहिए, दूसरे पे डबल मिला तो चौथे पे डबल या ट्रिपल मिलना चाहिए, छठे पे डबल या ट्रिपल मिलना चाहिए। फिर मतलब हमको पाई बॉन्ड अल्टरनेटिंग होना चाहिए कंजुगेटेड सिस्टम के लिए। दूसरा केस है कि अगर पाई बॉन्ड अल्टरनेटिंग नहीं भी है तो भी एटम कंटेनिंग lone pair of electrons at adjacent position present at adjacent position मतलब बगल वाले पोजीशन पे atom containing lone pair of electrons present at adjacent position ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बोले मतलब मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया। मल्टीपल बॉन्ड करने का मतलब डबल या ट्रिपल। ये अगर है तो मेरा सिस्टम कंजुगेटेड होगा, ऐसे मेरा सिस्टम कंजुगेटेड नहीं होगा।
हम दोनों केस आपको समझा चुके हैं। तो कंजुगेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम का क्या है भाई, कंजुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो गया, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और डिलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। कंजुगेटेड सिस्टम का जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं। तो जो कंजुगेटेड सिस्टम है उसमें क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डेड है। तो जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और उसके साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कब करेंगे, जब लोन एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन में हो, तभी वो काउंट करेंगे, ऐसे काउंट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला केस, ये सारा आपका क्या होगा, विल बी डीलोकलाइज्ड, will be delocalized, delocalized मतलब विस्थापित, will be delocalized in the conjugated system, present in the molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा और उसमें क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे सिस्टम में डीलोकलाइज्ड रहता है। इसी दिस phenomenon is known as resonance। This phenomenon is known as resonance। ये मेन समझना है, इतना समझ गए, रेजोनेंस का मेन कॉन्सेप्ट आपको आ गया। यही कॉन्सेप्ट क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं भाई कंजुगेटेड सिस्टम में ही पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन क्यों होता है। तो अब हम देखेंगे खासियत क्या है कंजुगेटेड सिस्टम का, पेक्युलरिटी या स्पेशलिटी। आप इसको चाहे तो अच्छा रहेगा पेक्युलरिटी ही लिखिए। कुछ भी लिख सकते हैं। खासियत कंजुगेटेड सिस्टम का मेरा खासियत क्या होता है भाई, क्या खासियत होता है कंजुगेटेड सिस्टम में ही रेजोनेंस क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पाई बॉन्ड बनाएंगे, फिर अच्छे से समझेंगे। देखो भाई, देखिए यहां, लेट अस टेक द केस एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स containing conjugated system। एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आएगा। पहला लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन।
1,3 ब्यूटाडाइन। सिंपल 2-3 केस लेंगे, बस समझाएंगे, फिर आगे हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस की, ठीक है ना। तो देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये सिस्टम कंजुगेटेड है? बिल्कुल। पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिला तो आपको तीसरे पोजीशन पे भी तो डबल बॉन्ड मिल रहा है आगे की ओर। इन द सेम सेंस पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिला तो तीसरे पोजीशन पे भी मिला, इसका मतलब ये सिस्टम मेरा क्या है? कंजुगेटेड। खासियत क्या होता है कंजुगेटेड सिस्टम का? देखिए हम आपको यहाँ मॉलिक्यूल का पाई बॉन्ड बना के दिखा रहे हैं। ये है आपका 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये तो फेज बता रहा है भाई, प्लस माइनस। पाई बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर लेटरल ओवरलैप किया, साइड से ओवरलैप किया, पाई बॉन्ड बनाया। ये इधर साइड से ओवरलैप किया, पाई बॉन्ड बनाया। इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, एक डबल यहां बना, एक डबल वहां बना। ऐसे मॉलिक्यूल में एक चीज तुमको देखना है, एक चीज आपको समझना क्या है कि इस मॉलिक्यूल के पास ये वाला इस कार्बन और इस कार्बन के दोनों पी ऑर्बिटल के पास एक ऑप्शन है। नहीं समझना है? इस दोनों कार्बन का जो पी ऑर्बिटल के पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आपस में पाई बॉन्ड बना के साइड वाले का पी ऑर्बिटल को एज इट इज छोड़ देना। नहीं समझना? ये दोनों चाहेगा तो आपस में लैटरल साइड से ओवरलैप कर ले, साइड से। जब ये साइड से ओवरलैप कर लेगा तो इस साइड ओवरलैप नहीं होगा, उस साइड भी ओवरलैप नहीं होगा। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ आपको कंजुगेटेड सिस्टम में ही अराइज करेगा। नॉन कंजुगेटेड सिस्टम में आप कभी भी इस तरह के ऑप्शन की बात कर ही नहीं सकते। ऐसा सिचुएशन आपको बाकी किसी केस में नहीं मिलेगा, इसीलिए बोले पेक्यूलियर है ये कंजुगेटेड सिस्टम का। ये पेक्यूलियरिटी है कि वहां आपको एक ऑप्शन मिलता है कि जिस तरह से पाई बॉन्ड जो ओरिजिनल पाई बॉन्ड्स है, उस पाई बॉन्ड्स को चाहे तो हम लोग छोड़कर एक नए पाई बॉन्ड को बना सकते हैं, एक नए स्ट्रक्चर में। ओरिजिनल पाई बॉन्ड तो इन दोनों के बीच था। तो क्या जिस तरह से ये पी ऑर्बिटल ही ना लेटरल ओवरलैप कर रहा है, जिस तरह से ये पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप किया, ये वाला इसके साथ किया, तो क्या ये दोनों ज्यादा दूर है क्या? इन दोनों में किसी तरह का समस्या है क्या? क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये दोनों आपस में भी कर ले? जब ये दोनों इधर कर लेगा तो इसको इस पी ऑर्बिटल को इसका त्याग करना पड़ेगा, इस पी ऑर्बिटल को इसका त्याग करना पड़ेगा। तो इस जब इधर पी और इधर ओवरलैप करेगा लेटरल, तो एक नया स्ट्रक्चर आएगा। मतलब एक मॉलिक्यूल का एक से अधिक स्ट्रक्चर आया। तो एक से अधिक स्ट्रक्चर आने से फिर एक चीज होता है कि क्या मेरा मॉलिक्यूल का सारा प्रॉपर्टी उस स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन हो पा रहा है? उसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज, डाइपोल मोमेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोफिलिक साइड, न्यूक्लियोफिलिक साइड ऑफ अटैक, क्या वो सारा प्रॉपर्टीज किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा अगर एक्सप्लेन हो जा रहा है तो वैसे केसेस में हमको रेजोनेंस कराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर दो स्ट्रक्चर तीन स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का पॉसिबल है और कोई एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पा रहा है,
इसका मतलब जो असली मॉलिक्यूल रहा होगा वो सारे स्ट्रक्चर्स के हाइब्रिड हैं, सारे स्ट्रक्चर ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया और एक असली मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, एक असली मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। और उस असली मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और जितना भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, जो जो कंट्रीब्यूट किया, उसमें जो जो स्ट्रक्चर अपना योगदान दिया, ऐसा नहीं कि कोई भी योगदान दे दे, जो जो पॉसिबल स्ट्रक्चर अपना योगदान दिया उस हाइब्रिड में, उस पॉसिबल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर आपका इमेजिनरी होता है, काल्पनिक, उसका वास्तविकता से किसी भी तरह का लेना देना नहीं होता। ये समझने में थोड़ा पता लग रहा होगा, अभी आगे हम लोग फिर देखेंगे। तो देखो यहाँ ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड एक अलग स्ट्रक्चर एराइज किया। अब दो स्ट्रक्चर है, तो एक पॉसिबिलिटी तो है यही कि दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा सटीक होगा, ज्यादा सही होगा, कोई एक स्ट्रक्चर कम सही होगा। और एक और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो असली स्ट्रक्चर रहा होगा वो दोनों स्ट्रक्चर से मिलकर बना होगा। तो जिस केस में रेजोनेंस होता है, उस केस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का बहुत सारा स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉसिबल स्ट्रक्चर, प्लॉसिबल स्ट्रक्चर बहुत सारा हो सकता है एक मॉलिक्यूल का। और जो असली स्ट्रक्चर होगा वो सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से बनेगा, और उस असली स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो देखो यहां यही चीज है, यही जो सिचुएशन हुआ, इसी सिचुएशन को हम लोग कंजुगेशन बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ऐसे सिस्टम प्रेजेंट होने की वजह से एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो स्ट्रक्चर भी मॉलिक्यूल, असली मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करेगा कुछ ना कुछ। इसीलिए इस फेनोमेनन को हम लोग रेजोनेंस बोले। और ये रेजोनेंस आपका, रेजोनेंस बोलने से मतलब ही पता चलता है कि सिस्टम मेरा कंजुगेटेड होना चाहिए। ठीक, और देखते हैं, और एक दो एग्जांपल देखते हैं। लोन पेयर वाला देखते हैं, या बेंजीन देखो भाई, ये आपका बेंजीन मॉलिक्यूल हो, इसका हम आपको 5 ऑर्बिटल ओवरलैप बना के दिखा रहे हैं। पाई बॉन्ड किसके बीच है, इसके और इसके बीच, इसको बोल दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी पाई बॉन्ड किसके किसके बीच है, 1 और 2 के बीच, इधर से ऐसे, 3 और 4 के बीच, 5 और 6 के बीच। क्या ये तो तुमको मालूम है कि डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग पोजीशन पे, पहला पे है, फिर तीसरा पे भी डबल बॉन्ड है, फिर पांचवे पे भी डबल बॉन्ड है। नंबरिंग किसी साइड से करो। तो ये सिस्टम मेरा कंजुगेटेड सिस्टम है। तो देखो यहाँ पॉसिबिलिटी है ना, ये वाला पी ऑर्बिटल इधर से मोड़ त्याग दे, इधर से इलेक्ट्रॉन ओवरलैप छोड़कर इधर कर ले इलेक्ट्रॉन ओवरलैप। तो इसको इसका त्याग करना पड़ेगा। जब ये इसका त्याग किया तो भाई इसके पास ऑप्शन बचा इधर से इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करने का, साइक्लिक है ना, इधर से कभी। अब फिर जब ये इससे कर लिया तो ये इसका मुंह त्याग देगा। जब ये इसका मुंह त्याग देगा तो बेचारा इसको तो पहले से ही अलग कर दिया हम लोग, तो इस अकेला इसको ये मिलेगा पी ऑर्बिटल। जब इसको अकेला मिलेगा तो ये इधर से पाई बॉन्ड बना लेगा। इसी की वजह से एक और स्ट्रक्चर पर आप लिख सकते हैं इसका, अभी 1 2 3 4 5 6, अभी 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड था, अब इस बार क्या कर दिए 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड, फिर 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड था, किसके बीच हो जाएगा 4 और 5 के बीच, फिर 1 और 6 के बीच।
एक और स्ट्रक्चर आ गया। ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर असली बेंजीन मॉलिक्यूल का पूरा प्रॉपर्टीज नहीं बता पाता है। आगे हम लोग देखेंगे। और जो असली स्ट्रक्चर होता है हम लोग क्या बोल देते हैं, ये हो गया असली स्ट्रक्चर। इसीलिए तो हम लोग सर्कल बना देते हैं बेंजीन में। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो आगे देखेंगे। तो कंजुगेटेड सिस्टम का ये सब खासियत है, ठीक है। कंजुगेटेड सिस्टम में ही ऐसा पॉसिबिलिटी है कि पी ऑर्बिटल एक का त्याग करे, दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बना ले, एक को छोड़े दूसरे को पकड़े, फिर बगल वाला दूसरे को छोड़े तीसरे को पकड़े। तो अगर ऐसा संभावना सिर्फ और सिर्फ कैसे सिस्टम में है, कंजुगेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम। ऐसा पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कंजुगेटेड सिस्टम में है, इसके अलावा किसी भी तरह के सिस्टम में ऐसा पॉसिबिलिटी आपका नहीं है। फिर आगे अगले लेक्चर में हम लोग फिर कंजुगेटेड सिस्टम का कुछ बात करेंगे, फिर इसको खत्म, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बेंजीन का प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेंगे कि कैसे भाई असली मॉलिक्यूल, असली स्ट्रक्चर क्यों होता है, कैसे होता नहीं होता, वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक।